उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, गठबंधन उत्तर प्रदेश में जो सपा और कांग्रेस के बीच हुआ था, उसको लेकर बयानबाजी तेज़ हो गई है। आपसी बयान जो है वो मेल नहीं खा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और 27 की तैयारी भी कर रहे हैं सब मिलकर। देखिए, गठबंधन लोकसभा में हुआ और उसी में सीटें जिस हिसाब से कांग्रेस को मिली, सपा ने लड़ी, सपा अपेक्षा से ज़्यादा सीटें पा गई। कभी उनके लोग नहीं चाहते थे, जानते थे कि हमें इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन जो भ्रम का प्रचार किया गया, संविधान की कॉपी दिखा करके जनता को गुमराह करके वोट लिया गया। उसी के बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में ऐसी स्थिति आ गई कि गठबंधन तार तार हो गया। जितनी भी 9 विधानसभाओं के चुनाव होने थे, एक भी सीट कांग्रेस को गठबंधन ने नहीं दी। उसी से पता कर लीजिए आप कितनी। अब आगे फिर चुनाव 27 का है। कांग्रेस में भी किसी नेता का कोई बयान आ रहा है, कि अध्यक्ष का कोई बयान आ रहा है। समाजवादी पार्टी में भी तो हमें नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये गठजोड़ होगा, क्योंकि इनका स्वार्थ का गठजोड़ हो सकता है। जनता का इससे कोई बहुत फ़ायदा होने वाला नहीं। ये सब चीज़ें जनता समझती है। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गरीब कल्याण की योजनाएं, मोदी जी की जो पूरे देश में गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, उससे जनता प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में 27 का जो भी चुनाव होगा, उसमें तिवारा योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी। सिंदूर को लेकर भी राजनीति तेज़ हो गई। विपक्ष लगातार हमलावर रहता है आप लोगों पर, वो कह रहे हैं भाजपा के लोग सिंदूर का अपमान कर रहे हैं। देखिए, पहली बार हमारे यहाँ आतंकवाद की एक बड़ी घटना हुई पहलगाम में। जिस तरह से आतंकियों ने धर्म पूछ करके 26 सैलानियों को जो घूमने गए थे, उनकी निर्मम हत्या की। और उनके मन में जो भी होगा कि हम इस तरह से हत्या करके देश में हलचल पैदा कर देंगे, गृह युद्ध की स्थिति आएगी, हिंदू मुस्लिम दंगा होंगे, लेकिन जो भी मन में हो। लेकिन देश की जनता को मैं बधाई देता हूं कि एक सूत्र में बंद करके देश ने ये सबके अंदर मन में 140 करोड़ लोगों के मन में था कि आतंकवादियों ने ये गलत घटना की है और इसका जवाब देश को देना चाहिए, सेनाओं को देना चाहिए। उसी के अनुरूप मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। उनके मार्गदर्शन पर हमारी तीनों सेनाओं ने, जल थल वायु तीनों सेनाओं ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की धरती से प्लानिंग करके पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम किया, उससे सेना का तो धन्यवाद हम लोग देते ही हैं कि हमारे जो महिलाओं को सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, ऑपरेशन सिंदूर नाम दे करके हमारी दोनों बहनें कर्नल सोफिया और ये जो बेउमका सिंह ने, दोनों लोगों के नेतृत्व में टीम चली और इन्होंने आक्रमण करके नेस्तनाबूद किया ठिकानों को। अब इतनी बड़ी बदला हमारी सेनाओं ने लिया, तो उनको धन्यवाद देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और हमारी सेनाओं का आत्मबल और मजबूत रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन सिंदूर के लिए तिरंगा यात्रा निकाल करके उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रही है, सेना का धन्यवाद ज्ञापित कर रही है कि इतना बड़ा बदला हमारी जो निर्मम दोषी थे, हत्यारे थे, उनके ठिकानों को जहाँ से आतंकवादी पलते थे, फूलते थे, प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, हमारे देश को नुकसान पहुँचाते थे, उन ठिकानों पर हमला किया। आज दुनिया के तमाम देश ये देख रहे हैं। अमेरिका को भी ये लग रहा है, अमेरिका के यहाँ जब आतंकवाद ने, लादेन ने घटना की, तब तो अमेरिका ने वहाँ से आकर के और पाकिस्तान पर लादेन का ऑपरेशन किया। आज हमारे यहाँ सेनाओं ने जब एक साथ 9 ठिकानों पर हमला कर दिया, तो पूरा देश नहीं, पूरा दुनिया आश्चर्यचकित है कि जिस तरह से हमारी सेनाओं ने पहली बार आतंकवाद
का बदला लिया है और उन्हीं के मनोबल बढ़ाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का जो एक नाम दिया गया। और लगातार मोदी जी ने अपने संबोधन में भी कहा है कि हम आतंकवाद की घटना होगी तो उसका जवाब इसी तरह से देंगे। तो लगातार सेनाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए देश की जनता और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आज ये तिरंगा यात्रा और ऑपरेशन सिंदूर की वाहवाही कर रहे हैं। तो अब इससे विपक्ष को लग रहा है कि ये सब पूरा यश ले रहे हैं, लेकिन यश तो लेगा ही जिन पार्टी की, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी का नेतृत्व है। और मोदी जी के नेतृत्व में सेनाओं ने कमाल किया, उनको पूरी तरह से स्वच्छंद करके, फ्री करके आज जिस तरह से सेनाओं ने आतंकवाद के ठिकानों को नष्ट किया, कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। इससे पूरी दुनिया में हमारी सेनाओं की तारीफ हो रही है। तो हमें तारीफ करने में विपक्ष को कोई इस तरह की बात कहनी नहीं चाहिए, जबकि विपक्ष को भी उनके सम्मान में उनका तिरंगा यात्रा निकालें, वो भी सम्मान करें। हम कौन रोक रहे हैं। एक सवाल ये था कि पीएम मोदी का जन्मदिन है, भारतीय जनता पार्टी के लोग अब दरगाहों में चौपाल करेंगे, जाके उस सूफी संतों से सबसे मुलाकात करेंगे। देखिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को चल कर के काम करती है। सभी का साथ, सभी का विश्वास और सभी के प्रयास से इस देश का विकास भी कर रही है। तो सूफी संत हो, दरगाह हो, सब जगह मंदिर हो, सब जगह लोग मोदी जी के जन्मदिन पर फल बांटते हैं, अस्पतालों में जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तमाम निरीह गरीब लोगों को वस्त्र दे करके, भंडारा चला करके तमाम तरीके से करते हैं। तो इस तरह से सूफी संत में भी लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो जो वोट बैंक वाले लोग हैं उनको थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं अब आने वाले चुनाव में, ऐसा तो नहीं है कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी, तो आज तो मैं कह सकता हूँ कि आने वाले चुनाव में अब मुस्लिम को भी ये लग रहा है, जो कि अभी तक तो हुआ बताते रहते थे भारतीय जनता पार्टी को। सब लोग सुरक्षित हैं, सबके मान सम्मान में काम हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी लोग, जो हमारा अल्पसंख्यक संगठन है, अगर वो इस तरह के काम करेगा तो बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए। धन्यवाद। आपने सुना राकेश सचान जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि सेना की वाहवाही हम लोग कर रहे हैं तो विपक्ष को भी सेना की वाहवाही करनी चाहिए। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।